हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone present here watching this video. 10th क्लास हम आज चैप्टर नंबर 2 खत्म कर रहे हैं। आज हमारा खुशी की बात है, चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों बिल्कुल कंसिस्टेंटली देखो। मैम ने प्रॉमिस करा था फ्राइडे को खत्म कर देंगे, 2 हफ्ते में 2 चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म कर रहे हैं। अब कल सैटरडे को एक छोटी सी जो वीडियो आएगी उसमें एक तो जिन बच्चों ने रेगुलर पूरे वीक कमेंट करा मुझे, चाहे वो चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड करा हो या कोई भी करा हो, क्योंकि मैंने आज वाली ये वीडियो पिछले संडे ही शूट कर दी थी, तो मैंने अभी तक वो कमेंट्स नहीं पढ़े हैं जो तुम्हारे इस वीक के दौरान आए हैं वीडियोस पर। मैं उनका रिप्लाई सैटरडे को करूंगी, प्लस में छोटी सी हम जो भी सिलेबस कंप्लीशन किया कुछ भी हमारी बात रहा करेगी वो हम सैटरडे को करा करेंगे। इन वीडियोस को छोटा बनाएंगे भाई, देख रही होगी छोटी छोटी वीडियोस आ रही है ना, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, बस छोटी छोटी बनाया करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं। सैटरडे वाली वीडियो में बातचीत करा करेंगे। चलिए हेडिंग डालिए स्पीड से। पहला क्या बन गया था? बातें नहीं हुई, बातें नहीं बिल्कुल भी। पहला क्या बन गया था? पहला क्या बन गया था? कॉस्टिक सोडा NaOH NH बना भी लिया था, उसके क्लोरल की प्रोसेस और सब कर लिया था 5 नंबर में। फिर ब्लीचिंग पाउडर बना लिया था। आज बनाएंगे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। खत्म चैप्टर 15 मिनट में। नाम हमने बना दिया था NaHCO3, बेकिंग सोडा का ये नाम होता है। बनाएंगे कैसे भाई? ब्राइन लेंगे। ब्राइन क्या होता है मैम? नमकीन पानी। छोटे में याद करा करो कि नमकीन पानी लिया, अमोनिया लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली। 3 क्या लिए? नमकीन पानी, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्ट करा दिया मैम इन तीनों को, तो क्या बन गया? जो बनाना है। क्या बन गया मैम? जो बनाना है। क्या बनाना है जी? बेकिंग सोडा बन गया जी। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, ये लिख के भी यहाँ पे हमने दे दिया है। और साथ में क्या बनेगा मैम? अमोनियम क्लोराइड। साथ में क्या बनेगा मैम? अमोनियम क्लोराइड। दोबारा से मेरे साथ बोलेंगे मेरे बच्चों। नमक वाला पानी, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। नमक वाला पानी, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। नमक वाला पानी, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। बनेगा क्या? जो बनाना है। क्या बनाना है? बेकिंग सोडा। साथ में क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया जी? बन गया जी। अब क्या करेंगे? इसके यूजेस। बस हम इतना ही होता है, और क्या? तो कैसे बनाना है, उसकी रिएक्शन और उसके यूजेस खत्म। अच्छा, बेकिंग सोडा का यूज बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, और यही होती है बच्चों को कान के फ्यूज, मतलब कन्फ्यूज। मैडम उनसे सवाल पूछेगी क्या बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग हैं? तो तुम कहोगे जी हाँ, वो बेशक एक दूसरे से अलग है। कैसे अलग है? देखो मेरे बच्चा, बेकिंग सोडा एक बेसिक सॉल्ट है, अभी मैंने बताया आपको। माइल्ड बेस होता है जिसको हम एसिडिटी होने पर पी लेते थे, याद है ना? तो अब अगर हम उनको पकोड़े बनाने में या कहीं और बेकिंग सोडा का यूज कर लिया किचन में हम, तो बेस क्या होते हैं? कड़वे। तो हमारे पकोड़े कैसे बन जाएंगे? कड़वे। तो बेकिंग सोडा जो होता है, क्योंकि वो बेसिक है, इसलिए उसको सीधा किचन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। और जहां पे कोई कहता ट्विस्ट होता है, वहीं पे केमिस्ट्री में सवाल बनते हैं और वही टीचर सवाल पेपर में पूछती है और हम गलती कर देते हैं। बेकिंग सोडा सीधा यूज नहीं होगा, उसे बेकिंग पाउडर बनाएंगे पहले। अच्छा मैडम इन दोनों में क्या फर्क है? भाई हमारी चीज अगर कड़वी बनती है, उसमें बेस ज्यादा होता है, तो हम उसमें एसिड मिला के उसको बैलेंस कर देते हैं। कितनी बार मैडम आपने ये बता दिया, अब तो हमारे ये कहते हैं ना अंतर्मन में हमें ये समझ आ चुका है कि अगर बेस ज्यादा होता तो हम एसिड मिला देते, और एसिड ज्यादा होता हम बेस मिला देते हैं। चलिए जी, तो बेकिंग पाउडर आपसे पूछा जाएगा क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर वो होता है जिसको बेकिंग सोडा और प्लस किसी एसिड, और उस एसिड का नाम भी बता दूं, टार्टरिक एसिड, मिलकर बनाया जाता है। यानी कि बेकिंग सोडा का पहला यूज तो क्या हो गया? बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड मिलकर बेकिंग पाउडर बनाएगा, तो बेकिंग सोडा का पहला यूज क्या? बेकिंग पाउडर बनाने में। और बेकिंग पाउडर क्यों बनाया मैम? ये लिखा हुआ देखो, वाई बेकिंग सोडा क्यों नहीं यूज कर लेते हम सीधा का सीधा? क्योंकि मैडम अगर हमने सीधा का सीधा कड़वा यूज कर लिया तो वो बेस है, और बेस हमारा कड़वा टेस्ट देता है, बीटर टेस्ट देता है, इसलिए हम साथ में थोड़ा सा एसिड डालते हैं। वैसे नहीं भर के डाल दिया कट्टा एसिड का, अरे नहीं भाई, बैलेंस करना है। बैलेंस तो फिर वो खट्टा ज्यादा हो जाएगा। बैलेंस बिठाना है भाई, चीजों को न्यूट्रलाइज करना है। ऐसे थोड़ी या तो मैडम हम पढ़ेंगे ही नहीं, और या पेपर से एक दिन पहले 10 की 10 वीडियो साथ में देख देंगे, तब भी कुछ समझ नहीं आएगा।
तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। तो बेकिंग सोडा प्लस एसिड जब उनको गर्म करेंगे हमारे किचन में, यही है वो रिएक्शन, यही है वो रिएक्शन। कौन सी मैडम? जब मैंने कहा था रिएक्शन नंबर 2 कि जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो सोल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आता है। जिसको यकीन ना हो, जिसको यकीन ना हो, जिसको यकीन ना हो, मैम अभी यकीन दिला देगी पीछे जाके, मैम अभी यकीन दिला देगी पीछे जाके। देखो लेक्चर नंबर 8 पे पहुंचा दिया मैम ने तुम्हें तुरंत। तुम तो जाओगे नहीं, तुम तो मेरे कहने से जाओगे नहीं। ये देखो मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉल्ट प्लस वाटर। कहा था कोई भी कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट, कहा था कोई भी कार्बोनेट, कहा था कि नहीं कहा था, कहा था कि नहीं कहा था, कहा था कि नहीं कहा था? तो कहा था मैम प्रत्यक्ष को। तुम तो लेक्चर 8 पे ना जाते मैडम। देखो टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट है, चली गई मिनट में। तो कोई भी यहाँ पे मेटल कार्बोनेट हो गया, जब उसको टार्ट्रिक एसिड में मिलाया और जब हमने पकोड़े में डाला तो पकोड़े फूले फूले बने, फूले हुए बने ना पकोड़े। इसलिए बने क्योंकि इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पकोड़ों को फूला फूला फ्लफी फ्लफी सॉफ्ट बना देती है। देखो मैडम मतलब कहाँ की रिएक्शन और कहाँ यूज हुई और कितनी सुंदर यूज हुई। तो हमारे चारों तरफ केमिस्ट्री की रिएक्शंस यूज हो रही हैं, बशर्ते तुम अपने 576 मेगापिक्सल के कैमरे से उन्हें देखो। अच्छा मैडम हमारी आंखों में 576 मेगापिक्सल का कैमरा होता है? बिल्कुल। आईफोन में कितना होता है? 40। और 576 कितनी सुंदर फोटोग्राफ लेता है। फिर भी हम तो लेते ही नहीं मैडम, इससे तो फोटो हम लेते ही नहीं। आंखों से देखने की तो हमें आदत ही नहीं है। नहीं मैडम ऐसा नहीं है। तो चलिए बेकिंग पाउडर को जब गर्म करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, उससे हमारे जो भी ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे सॉफ्ट एंड वो मिलेंगे। पहला यूज हो गया बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा क्या पहले ही कर चुके हैं, एंटा एसिड में। जब डाइजेशन हो ना खाने में, पेट में गुड़गुड़ हो, पेट में पेन हो, इरिटेशन हो, खाना पचे ना, तो ऊपर से क्या पी लेंगे मैम? बेकिंग सोडा पी लेंगे मैम और उससे हमें राहत मिल जाएगी। तीसरा फायर एक्सटिंग्विशर। किस किस ने स्कूल में वो रेड कलर का लटका हुआ देखा है भाई? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। उसको कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब वो डिजाइन के लिए नहीं, आग लग जाए तो आग बुझती है उससे। ऐसा क्यों मैडम? क्या प्रोसेस है? तुम्हारे एनसीईआरटी के पीछे डू यू नो दे रखा है, मैं तुम्हें करके बता देती हूँ। वो बोतल टंगी हुई है भाई, मैडम की ड्राइंग ज्यादा अच्छी है। मान लो ये वो बोतल है, ये वो नोजल है। इस बोतल में क्या है, पहले एक धागे से बांधकर यहाँ पे एसिड भरा होता है और नीचे बेकिंग सोडा भरा होता है। पहले तो इन दोनों को मिलाया नहीं होता है। जैसे उस नोजल को मैं स्टार्ट करती हूँ ना, व्हाइट कलर का ऐसे फोग निकलता है तेजी से आग बुझाने के लिए। ऐसा क्यों? जैसे मैं ये नोजल दबाती हूँ ये एसिड इसमें जाके घुल जाता है और घुलते ही रिएक्शन कौन सी हो जाती है? मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स आउट CO2 प्लस वाटर। तो साथ में धुंधला धुंधला पानी और CO2 गैस निकलती है और दोनों ही आग बुझाने का काम करती है। कितनी सुंदर साइंस है, देखो तो सही कितनी सुंदर साइंस है। मेरे को तो प्यार हो गया साइंस से। कितने साल हो गए पता नहीं मैडम, हमें भी हो ही गया अब तो, है ना? तो प्लीज समझो इनमें, वो कहते हैं ना अपना इंटरेस्ट ढूंढो, रुचि बनाओ। बहुत सुंदर है। जब एक बार बन जाएगा ना इंटरेस्ट, फिर तो तुम्हें और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा पढ़ना। लास्ट फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा तो बन ही जाएगा जब बेकिंग सोडा बन गया। तो जो स्टेप बेकिंग सोडा का था ना बनाने का, बेकिंग सोडा वाले के ही सेकंड स्टेप में क्या करा था हमने? बेकिंग सोडा दोबारा बता देती हूँ, ब्राइन नमकीन वाला पानी, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, बेकिंग सोडा बना लिया। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। इस फर्स्ट स्टेप के बाद वॉशिंग सोडा अगर बनाने को बोल दे तो फर्स्ट स्टेप तो सेम रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने नहीं लिखवाया है। सेकंड स्टेप में इसी स्टेप में हीट कर देंगे आगे। हीट करने पर अनहाइड्रेस बनेगा। अनहाइड्रेस बोले तो मैम चैप्टर नंबर 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बिना पानी का सॉल्ट जिसमें 0.10 H2O ना हो वो अनहाइड्रस है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो मैम इसमें पानी मिला दें या उसको क्रिस्टलाइजेशन कर दें। फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैम? 10 फिक्स होते हैं, फिक्स होते हैं। मम्मी कपड़े धोती है 10/10, मम्मी कपड़े धोती है 10/10। वॉशिंग सोडा में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं? 10/10। और ये कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है मैम। बेकिंग सोडा का भाई ये है, बेकिंग सोडा का भाई ये है। बेकिंग सोडा भी बेसिक, वॉशिंग सोडा भी बेसिक, साबुन भी बेसिक, सब कुछ बेसिक।
चलिए जी, इसीलिए तो जब धोते हैं तो कड़ी का स्टेन येलो येलो, वो रेड रेड हो जाता है। सब कुछ कनेक्ट करके पढ़ा करो, सिर्फ एक टॉपिक वाइज मत पढ़ा करो कि वो बस चैप्टर पढ़ लिया, ना कि सब चैप्टर्स की आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। वॉशिंग सोडा के यूजेस देखें तो ये वाला यूज बहुत पूछा जाता है एमसीक्यू में कि रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस के लिए कौन सा यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा सोडियम कंपाउंड्स बनाने में, डोमेस्टिक मम्मी कपड़े धोने में यूज करती है और पेपर सॉप वगैरह बनाने में यूज करते हैं। उसके बाद ये स्लाइड मैं नहीं पढ़ाऊंगी, हमने पहले ही पढ़ी हुई है। वाटर ऑफ क्ले सेम मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट मारी है भाई। हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। ग्रीन कौन सा होता है? FeSO4 डीकंपोजिशन रिएक्शन से पहले, चैप्टर नंबर 1 डीकंपोजिशन रिएक्शन से पहले, ठीक है जी। डीकंपोजिशन रिएक्शन से पहले करा था हमने, जिन्होंने नहीं देखा लेक्चर नंबर 4 वहां जाकर देख लो चैप्टर 1 का। चलिए जी, ये नहीं पढ़ेंगे, एस्केप हो जाते हैं, वापिस से कलर आ जाते हैं, सब वहां पर कर लिया था। अब चलते हैं, अगला हेडिंग डालेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगली हेडिंग डालेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी कराते हैं, घर में पुट्टी कराते हैं, सुंदर सुंदर सीलिंग पे डिजाइन बनवाते हैं, ठीक है। तो जिप्सम जो है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। उसको यहां पर इस टेम्परेचर को तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लो, ये हर साल पूछा गया है। 2023 में इस पे 3 नंबर का सवाल आया है, 2024 में भी आया है। मतलब कई सवाल तो ऐसे सेम मुझे लगता है हर साल रिपीट मार देते हैं बोर्ड। 25 में क्यों नहीं आएगा? हमने क्या बुरा कर दिया बोर्ड का? ठीक है, तो तुमसे सीधा पूछेगा, एक एक्स है, एक्स वाई में पूछता है वो भैया कंफ्यूज करके, कहता है कोई एक्स है, उसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन पे गर्म करा। दोनों एक ही बात होती है, पता ना 9th क्लास में पढ़ के आए हो ना, केल्विन और डिग्री सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट करते होते हैं। कोई चीज अगर केल्विन में हो तो उसमें से 273 माइनस करते हैं तो उसका आंसर डिग्री सेल्सियस में आ जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस बोल दो, चाहे उसको केल्विन में 373 केल्विन बोल दो। अगर उसको किसको जिप्सम को इतने टेम्परेचर पे गर्म करें तो वो पीओपी बन जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि एक्स एक सब्सटेंस है, उसको कितने टेम्परेचर में गर्म करें कि वाई बन जाए और उस वाई से तुम अपने घरों की छतों को डिजाइन करोगे। तो वो वाई है पीओपी, वो टेम्परेचर है 373 केल्विन और वो एक्स है जिप्सम। ऐसे आंसर करने पेपर में। तुम्हें एक एक सवाल बता रही हूं और बोर्ड का पेपर लीक कर रही हूं, मानो बोर्ड का पेपर मैंने बनाया हो। अब ये झूठ नहीं कह रही, तुम पिछले साल ये पेपर जब करोगे तब तुम कहोगे वाह मैडम आपने तो रट रखे हैं बोर्ड के पेपर। भाई रट नहीं रखे, इतने सालों से करा रहे हैं, आप पे रट जाते हैं, ना चाहते हुए भी रट जाते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया। अब अगला सवाल आता है मैम 373 केल्विन ही क्यों, कम ज्यादा क्यों नहीं? 99 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दूं तो अपनी मर्जी से तुम गर्म करोगे तो करते रहो, पीओपी नहीं बनेगा, कुछ और ही बन जाएगा। तो अगर तुम इससे ऊपर टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो जो CaCO4.2H2O में 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से सारे के सारे बाहर ही उड़ जाएंगे, फिर पीओपी नहीं बनेगा, कुछ और ही बन जाएगा, मतलब काम का नहीं बनेगा। कई बार तुमने देखी होगी पुट्टी अगर हम ला के रख दें घर में, पुरानी पुट्टी हो जाए, वो लायक नहीं रहती है यूज करने के, क्योंकि वो खराब हो जाती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है जी, यही बात अगली आती है, इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है बोर्ड में 2 नंबर में कि पीओपी को मॉइस्चर फ्री, बिना मतलब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आए क्यों रखते हैं? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप ही के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी, आप ही के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी। तो यहां पर हमने क्या किया है, CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O और प्लस में क्या करा है, मिक्स कर दिया तो वापिस से जिप्सम बन गया। तो अगर उसको सीधा पानी में छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सीधा पानी में छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सीधा पानी में छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ओनली हाफ मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चा कि दो मॉलिक्यूल हैं वो एक को शेयर कर रहे हैं, इसलिए आधा होता है। वैसे आधा कुछ नहीं होता है, मेरी इस बात को कहने का मतलब है कि आधा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन CaSO4 आधा लिखने का मतलब ये है कि वास्तव में 2 जो है वो एक को शेयर कर रहे होंगे, ये कहने का मतलब है ऐसा मेरा। अब चलते हैं पीओपी के यूजेस और यहां पर हमारा खत्म हो जाएगा, इसके बाद सिर्फ हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस रह जाएंगे। पीओपी इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, पीओपी इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। पहले हॉस्पिटल में फ्रैक्चर वगैरह हो जाए तो बोन्स को ठीक करने में, फिर मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेटिव मटेरियल्स, फिर फायर प्रूफिंग मटेरियल वगैरह यूज करने में हम यूज
करते हैं। फायर प्रूफिंग। अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे, बस अब लास्ट करते हैं भाई खत्म, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस रह गए थे हमारे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस लास्ट खत्म करते हैं, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन, ये सब करवाई हूं मैं तुम्हें। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2? क्या नाम होता है जी? ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम होता है जी? ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम होता है जी? ब्लीचिंग पाउडर। हो सकता है कोई ग्लिच हो गई हो साउंड में 2 मिनट पहले, ठीक है, 2-3 मिनट शायद कोई ग्लिच हो गई हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से बता देती हूँ। हमने हमारा दोबारा से बता देती हूँ, अगर बीच में आ गई होगी तो। पीओपी के यूज कर लिए थे मेरे बच्चा, पीओपी के यूज के बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के भी करेंगे और इंटरनल भी करेंगे। सबसे पहले नाम पूछा था तो ब्लीचिंग पाउडर नाम ले दिया, फिर पूछा था क्लोरीन को किसके ऊपर कराएं कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाए, तो ड्राई स्लेक्ड लाइम के ऊपर करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। फिर आज ही बताता सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के लिए कौन यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा यूज करते हैं जी। फिर तुमसे पूछा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो हमें पता है वॉशिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सब पढ़ा हुआ है थ्योरी में, पर फिर भी वही टीचर का तो फर्ज बनता है। ये अभी अभी करके आए हैं दी, ये देखो लास्ट यही तो करके आए हैं, लास्ट यही तो करके आए हैं। पीओपी को इसके साथ करेंगे, जिप्सम बनेगा। यही तो पूछा है कि बताओ रिएक्शन बताओ पीओपी और वाटर की, क्या बता देंगे। सब कुछ नोट्स में करा हुआ है, पर फिर भी क्वेश्चंस पढ़ना और करना जरूरी है। चलिए जी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाइए। कहता है रेड लिटमस को ब्लू पे कौन करता है? बारबीडोल। बेस होना चाहिए एक, पहली नॉलेज ये होनी चाहिए कि बेस होना चाहिए। दूसरी नॉलेज ये होनी चाहिए कि बेस होने के लिए पीएच की वैल्यू 7 से 14 के बीच में होनी चाहिए। इनमें देखो 1, 4, 5 ये तो सारे एसिडिक हैं, एक ही बेस है 10, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था ना वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। जो भी बच्चा मुझे इस वीडियो को देख रहा है प्लीज ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग शेल बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट। कहता है किस में डालेगी CO2 निकल जाए? एक ही रिएक्शन ऐसी है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइक। रिएक्शन नंबर 2, मैं बार बार पीछे नहीं जाऊंगी, लेक्चर नंबर 8 में जाओ देखो, लेक्चर नंबर 8 में जाओ देखो। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पर कोई सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है। अब इसने क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड तो तुम्हें मिल रही है, तुम्हें एसिड का नाम बताना है, बाकी सब तो ये एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है और ये भी एक सॉल्ट है, सिर्फ एक ही एसिड। कैसे पता चला मैम आपको? पता कैसे चला मैडम आपको? मुझे तो ये बता दो, मुझे तो नहीं पता लग रहा। अरे भाई एसिड होने के लिए उसमें H+ आयन होना चाहिए। क्या इसमें कहीं से भी अपने सुंदर नयन, हमारे सुंदर नयन से देखो, मतलब नहीं समझ में आ रहा तो देख ही लो, क्या बाकियों में किसी में तुम्हें H नजर आ रहा है? और ये बोर्ड का सवाल है, 2024 का क्वेश्चन नंबर 6 है, और लो तुम 2024 का तुम्हारे सीनियर का छठा क्वेश्चन आया था, यही सेम डिट्टो टिक मारना था। पता नहीं वहां क्या सोच रहे थे, कोई NaCl करके आया, कोई KCl करके आया। अरे भाई जिसमें H है वो एसिड है, और जब एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सब कुछ तो दे रखा है, ऐसी गैस जो लाइम वाटर टर्न करे। अगला चलो, कहता 10 ml NaOH न्यूट्रलाइज कर देता 8 को, तो 20 कितने को करेगा? 16 को। खत्म, आगे बढ़ो। फिर अगला इनडाइजेशन हो जाए भाई, खाना नहीं पचा, क्या ले लेंगे ऊपर से? एंटासिड। टिक करो आगे बढ़ो, टिक करो आगे बढ़ो। अगला सवाल कहता है रिएक्शंस को बैलेंस करके लिखो। बाएं हाथ का खेल है हमारे। सल्फ्यूरिक एसिड को Zn के साथ बैलेंस ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को Mg। ये सारी रिएक्शन कौन सी है? ये सारी रिएक्शन कौन सी है? ये सारी रिएक्शन है जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये देखो सब हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। पहली रिएक्शन लेक्चर नंबर 8, जिसका एनर्जी डाउन हो गया है, लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 मेटल एसिड रिएक्ट करेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सारे लेक्चर नंबर 8 की रिएक्शंस यूज हो रही हैं। अभी हमने करा था मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लेक्चर नंबर 8
लेक्चर नंबर 8 जाओ देखो, 10 के 10 लेक्चर हो गए हैं। सैटरडे संडे अभी आएगा, कल परसों। नहीं किया है तो एक दिन चैप्टर 1 एक दिन चैप्टर 2 करके फिनिश करो। केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें बार बार मैडम को तोते की तरह सुनना होगा, बार बार उसे सुनना होगा। केमिस्ट्री में याद करना पड़ता है। मुझे भी नहीं आती थी शुरू में, बायो आसान लगती थी मुझे, फिजिक्स भी नहीं आती थी मुझे, और आज देखो तुम्हारी मैडम फिजिक्स करके बैठी है। वैसे भी तो मुश्किल जरूर होती है चीजें जब आप पहली बार करते हो मेरे बच्चा। पर क्या तुमने सिर्फ वीडियो को एक बार देखा है? एक बार देखा तो मुश्किल लगेगी। तुम्हें कितनी बार देखना है? बार बार देखना है, हर बार देखना है, जितनी बार देखना है बिल्कुल अच्छे से समझ के देखना है, और जब तक ना हो जाए उतनी बार देखना है। तो बार बार बहुत हो गया, इसलिए अब पढ़ लो, ठीक है। सारे एसिड्स जो उसने बोला वो एसिड लिख लेंगे, जो बोला वो मेटल लिख लेंगे, उन्हीं का सॉल्ट बना देंगे। आयंस हमें पता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एक सॉल्ट जो मुझे लगता है तुम गड़बड़ ना कर दो, उनके आयंस देख लो। एल्यूमिनियम मेरा बच्चा नहीं बोलेगा, सिंबल Al, वैलेंसी 3। सल्फेट मेरा बच्चा नहीं बोलेगा, वैलेंसी 2। तो यहां से ये फॉर्मूला निकल गया। जिस बच्चे को लेक्चर नंबर 1 आयंस बेसिक ऑफ केमिस्ट्री नहीं देखा है, उसके लिए केमिस्ट्री यहां तक पहुंचना तो मैं कहूंगी नामुमकिन है। उसके लिए फिर वो 8000 किलोमीटर का वो माउंटेन चढ़ने वाली बात हो गई, माउंट एवरेस्ट। क्योंकि अगर तुमने लेक्चर 1 बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री नहीं देखा तो मैं तो मुश्किल हूं कि तुम ये देख पाओगे, ठीक है। तो प्लीज पढ़ो 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 पढ़ो, ठीक है, पढ़ो, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है? कंपाउंड। ये अल्कोहल और ये वाला हम पहले कर चुके हैं। भाई अल्कोहल नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? कहता है कि एक्टिविटी से दिखाओ। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की एक्टिविटी। हम बीकर ले लेंगे, हम रोड घुसा लेंगे, हम बल्ब ले लेंगे। जब हम देखेंगे एसिड डालेंगे तो बल्ब जग जाएगा, ग्लूकोज डालेंगे तो वो नहीं जगेगा। क्यों नहीं जगेगा? क्योंकि ग्लूकोज में हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, क्योंकि वो H तो उसमें है लेकिन उसमें एसिड नहीं है, उसमें एसिड नहीं है, क्योंकि H प्लस आयंस नहीं बनाता है, उसमें डिसोशिएट नहीं होते हैं आयंस में। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। उन्होंने एक्टिविटी लिखने को बोला, मैंने लिखकर दे दी। पढ़ना, करना, समझना, बार बार लेक्चर्स को रिपीट जाकर देखना तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 करने को बोल रहा है। कहता है वाटर जो है वो कंडक्ट नहीं करता, जबकि रेन वाटर करता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए तुम्हें एसिड चाहिए, और आजकल जो रेन होती है वो एसिडिक रेन होती है। इसलिए जो पानी हम पीते हैं वो साफ पानी होता है, प्योर वाटर होता है। आजकल तो हम, कई लोग तो बिस्लेरी वाला पानी भी पीने लग गए हैं। सीधा आरओ वाटर जो होता है उसमें एसिड नहीं होता है। लेकिन जो आजकल तुमने देखा होगा, पहली बारिश में जो लोग नहाते हैं उनको ईचिंग होने लग जाती है। पहली बारिश में क्यों मैम? दूसरी बारिश में ऐसा क्या हो जाता है? भाई मानना यूं जाता है, पहली बारिश में धुआं धुआं होता है सब जगह, फिर तो धुआं नीचे बैठ जाता है, CO2 या जो भी SO2 एटमॉस्फेयर में है, तो उन्हीं के साथ रिएक्ट करके तो एसिड बन रहा था। तो मॉनसून की जो पहली बारिश होती है वही ज्यादा एसिडिक होती है। उसके बाद तो कहते हैं ना धुआं इतना उठता नहीं, तो बारिश होती रहती है, हर अल्टरनेट डे बारिश होती है उसके बाद। तो सारा मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें SO2 एसिन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो एसिड्स बनाते हैं, और वो एसिड पानी में मिलकर एसिडिक रेन बनाते हैं। और जब उस एसिडिक रेन वाले पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा के देखते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। Why do acids not show the acidic behavior in the absence of water? Acidic behavior in absence of water. अब क्योंकि presence ion, क्योंकि यहां पर आयंस का चक्कर है। एसिडिक बिहेवियर में आयंस का चक्कर है। आयंस जो है वो डिसोशिएट नहीं होते हैं, आयंस डिसोशिएट नहीं होते हैं, आयंस डिसोशिएट नहीं होते हैं इन एब्सेंस ऑफ वाटर। इसका प्रूफ भी हम कर चुके थे। उसके बाद 8th क्वेश्चन हो गया। 9th बड़ा आसान है, और बोर्ड 9th को तो मैं रेड, कहां है मेरा रेड कलर का पेन? कहां है मेरा रेड कलर का पेन? ये रहा जी, ये रहा जी मेरा रेड कलर का पेन। ये एमसीक्यू में पूछे जाने वाला सवाल है, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सवाल। इजी है पर बहुत अच्छा है। पहले कहता है ये ABCD नाम दे रखे हैं, इनके ये पीएच है। कहता है बताओ कौन क्या? न्यूट्रल होने के लिए 7 वाला चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने के लिए 14 के आसपास यानी कि 11 चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होने के लिए 0 के आसपास यानी कि 1 चाहिए, बीच वाला 4 चाहिए, और उससे बीच वाला 9 चाहिए।
समझ में आ गया जी। अब कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन में, अब बताया था अच्छे से। गुस्सा आता है जो बच्चा ऐसे कहता है नहीं मैडम ये तो कंफ्यूजिंग लग रहा है। हमें कंफ्यूजिंग तो लगेगा जब लेक्चर ढंग से नहीं सुनोगे। एक लेक्चर को कम से कम 3 बार सुनना है, सुनने के बाद डाउट आए तो कमेंट करना है। 3 बार नहीं सुनोगे कमेंट करोगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं कमेंट में यही रिप्लाई करूंगी, अगेन सी द लेक्चर। क्या फायदा, अगेन सी द लेक्चर ही कहूंगी। रिपीट तो मैं रोज कर ही रही हूं, तुम करो रिपीट। तो अब खाना खाते टाइम लगा के छोड़ दो मैम का प्रवचन। चलिए जी, तो पीएच स्केल में मैंने ऐसा एक स्केल बनाया था, यहाँ पे H प्लस आयन सबसे ज्यादा और यहाँ धीरे 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 OH ज्यादा हो जाते हैं, H प्लस कम होते जाते हैं। यानी कि पीएच बढ़ती जाती है तो H प्लस आयन्स घटते जाते हैं, पीएच बढ़ते जाते हैं तो H प्लस आयन्स घटते जाते हैं। तो यहाँ पे यही है पीएच देखो सबसे यहाँ पे कम, तो H प्लस आयन सबसे ज्यादा, और उसने सबसे ज्यादा वाले को ही तो एंड में रखने को बोला। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा सबसे ज्यादा। तो इसका कंसंट्रेशन पेज बहुत अच्छा सवाल है, ये मुझे सबसे फेवरेट सवाल लगता है मेरा, और ये एमसीक्यू में पूछे जाने वाला बोर्ड का सबसे अच्छा सवाल है। कोई डाउट है तो प्रीवियस में मेरे से नहीं पूछोगे कमेंट में डाउट, पहले क्या करोगे अपना पीएच वाला और एसिड बेस वाला लेक्चर पक्का करोगे फिर इस क्वेश्चन पे आओगे। अगर पिछले लेक्चर पक्के नहीं करे तो कमेंट में चाहे पूछे जाओ डाउट, क्योंकि उसका कोई फायदा ही नहीं है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि तुमने मेरे पिछले वाले लेक्चर्स को सिर्फ ऊपर ऊपर से टपाया है, सुना नहीं है। सीधी सी बात ये है, पीएच जिसकी जितनी कम, पीएच जितनी कम, पीएच जितनी कम वो उतना एसिडिक ज्यादा। सीधी सी बात है, पीएच कम एसिडिक ज्यादा, पीएच और बढ़ती जाएगी तो एसिडिक घटता जाएगा। एरो घटने वाला लगाया, देखो एरो बढ़ने वाला है। उसके बाद अगला सवाल कहते हैं तुमने 2 एसिड ले लिए, बताओ H प्लस आयन ज्यादा कौन देगा। H प्लस आयन वो ज्यादा देगा जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, और वही क्या है ऐसे उसके साथ रिएक्ट करके किसी मेटल के साथ हमें ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन गैस देगा। तो इसका मैं रिटर्न में भी लिखवा देती हूं तुम्हें जी। चलिए पढ़ते हैं आगे। हाँ चलिए जी, कहता है इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कहता है 2 मैग्नीशियम रिबन लिए हैं, ए टेस्ट ट्यूब बी टेस्ट ट्यूब, लेकिन ए में मैग्नीशियम रिबन के साथ, सीधे से समझो कोई भी मेटल जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है कि नहीं बनती है। यहाँ पे मेटल तो तुमने एक ही लिया Mg, लेकिन एक बार एसिड लिया HCl, एक बार एसिड लिया CH3COOH, तो सॉल्ट जो बनेगा वो तो बनेगा सो बनेगा, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन H2 गैस इस वाली रिएक्शन में ज्यादा फिजिंग प्रोड्यूस करेगी, क्यों? क्योंकि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए लेक्चर कौन सा देखेंगे मैम? इसके लिए लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, जिसमें मैंने तुम्हें लर्न कराया था HCl, HNO3, H2SO4 स्ट्रॉन्ग होते हैं, CH3COOH और C2CO3, H2CO3 वीक एसिड होते हैं। अगर लेक्चर नंबर 6 का एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड वाला नहीं देखा है तो जाकर लेक्चर नंबर 6 देखो। क्या समझ में आएगा? जो जितना स्ट्रॉन्ग वो उतनी स्ट्रॉन्ग फेजिंग प्रोड्यूस करेगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दूध वाला पानी वाला, दूध वाले भैया ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है फ्रेश मिल्क जो है उसकी पीएच 6 होती है, मतलब वो खट्टा होता है, थोड़ा खट्टापन होता है उसमें, तभी वो दही जमता है उसका। ठीक है जी, फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच 6 होता है, फ्रेश मिल्क का पीएच 6 होता है। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज टर्न इनटू द कर्ड? कहता दही में कैसे बनेगा, एक्सप्लेन करो। अब हमें पता है एज द मिल्क टर्न्स इनटू द कर्ड, कर्ड बनने के बाद वो और भी खट्टा होता जाता है, कर्ड बनने के बाद वो और भी खट्टा होता जाता है, उसकी पीएच 6 से कम हो जाती है। और दिस इज बिकॉज एन एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मिल्क इनटू द कर्ड। जब वो कर्ड बनता है तो उसका हमारे पास क्या है, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इनटू द फ्रेश मिल्क। अब हमारे पास जो दूध वाला भैया है या कोई भी है वो थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के ले आता है, क्यों? ताकि दूध ज्यादा दिनों तक खराब ना हो। मिल्कमैन जो है वो स्लाइटली जो एसिडिक नेचुरली होता है मिल्क, उसमें थोड़ा सा बेस डाल देता है
ताकि वो जल्दी से खराब ना हो। और इसीलिए उस दूध का दही जमाने में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि अब हमें ज्यादा बेस को ज्यादा नीचे लेकर आना है। ये बहुत अच्छा सवाल है, खूब पूछा जाता है। मिल्कमैन क्या ऐड करता है कि दूध फटे ना, तो वो थोड़ा सा बेस ऐड करता है। स्लाइटली एल्कलाइन मिल्क जो होता है वो लॉन्गर टाइम के लिए चल जाता है, क्योंकि और ज्यादा टाइम भी लेता है दही बनने में, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो होता है वो बनने में ज्यादा टाइम लगता है। पहले वो लैक्टिक एसिड क्या करेगा, उस बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। समझ में आएगा? पहले भैया पीएच वाला कंसेप्ट अपना जाके लेक्चर नंबर 6 से कंप्लीट करो, फिर इस क्वेश्चन को 4 बार पढ़ना, आंसर मैंने दे दिया है, और फिर डाउट पूछना। सीधा कोई डाउट बच्चा पूछ मत लेना, क्योंकि सीधी सी बात है, दूध वाला भैया दूध फटने ना दे, इसलिए थोड़ा बेस मिलाता है, ताकि खट्टा हो गया तो फट जाएगा ना, खट्टा हो गया दूध तो फट जाएगा, तो उसमें है बेस बना दिया, उसको ऊंचा बढ़ा दी उसकी पीएच, और फिर हम उसको दही जमाने के लिए पीएच 6 से नीचे आनी चाहिए, तो हमें दही जमाने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ता है उसको। मेरे हिसाब से समझ आ गया, एसिड बेस का चक्कर है सारा, पीएच का सारा चक्कर है, इसलिए पीएच वाला पहले लर्न करके आओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं नोट्स में, आगे बढ़ते हैं जी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नोट्स में कर चुके हैं जी, फिर भी आंसर दे दिया जी। गिफ्ट टू ये भी हम नोट्स में कर चुके हैं जी। एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग हम नोट्स में कर चुके हैं। एक तो फ्रेश मिल्क वाला इंपॉर्टेंट है, और एक हमारे पास ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन बोर्ड के फेवरेट हैं, पूछे जा चुके हैं, इसलिए प्लीज इन क्वेश्चंस को अगर रिपीट करके देखना है तो बार बार वीडियोस को रिपीट करो, पीएच वाले कंसेप्ट क्लियर करो, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन में कोई बच्चा डाउट मत पूछना मुझसे कि मैम ये वाला क्वेश्चन दोबारा करा दो, दोबारा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक ही मतलब निकलता है कि तुमने पहले लेक्चर ही अच्छे से नहीं देखे, फिर चाहे मैं 10 बार ही करा लूं, जब तक आप लेक्चर अच्छे से नहीं देखोगे आपको नहीं आएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत फास्टली और बहुत अच्छे से इफेक्टिवली हो रहा है। मैं जहां जहां जो कंसेप्ट यूज हो रहा है उस लेक्चर को रेफर भी कर रही हूं, तो साथ के साथ बिना आलस करे उन लेक्चर्स पर जाओ। मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, मेहनत तो मेरा बच्चा करनी पड़ेगी, अगर मेहनत नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, सपने वो नहीं होते जो आपको नींद में आते हैं, सपने मेरा बच्चा वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। अगर आपका सपना 10th के बाद कुछ अच्छा करने का है तो पढ़ना पड़ेगा, रील्स देखने से काम नहीं चलेगा। रील्स देखोगे तो केमिस्ट्री नहीं आएगी, केमिस्ट्री देखने के लिए पूजा मैम के लेक्चर रील्स की तरह बार बार सुनने पड़ेंगे। चलिए इसी के साथ keep learning, keep enjoying, keep growing, keep subscribing and keep supporting. Thank you.